सर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप डिप्टी सीएम जो बने तो थोड़ा इंतजार का मसला तो आप भी ले सकते थे 2025 का। कि एक दिव्यांग जो घर से 180 किलोमीटर से चलकर और यहाँ पे बैठा हुआ पिछले 9 दिनों से। बिहार सरकार तो शिक्षक को ऐसा रोड पे ला के रख दिया है कि हर चीज के लिए उसको लड़ने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। कभी सरकार पूछने आया कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। सचिवालय में एक लेडीज और एक उनकी बेटी आई थी, पता है क्या बोली? बीएड मेरी बेटी निकाल चुकी, उसको बेच दिया। कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ भी लोग फूक फूक पीता, हम तो छाछ को 10 बार फूकते हैं तब पीते हैं। आप बताइए वो लड़की कितना मेहनत करके 1.5 लाख रुपया दे के या 2 लाख रुपया दे के वो बीएड की, उसके बाद आप उसका सर्टिफिकेट को बेच देते हैं। नीतीश कुमार शिक्षा दिवस के मौके पर कहा कि वैसे काबिल टीचरों को बहाल कीजिए, जो पढ़ाना जानते हैं, जो काबिल हैं, जो नहीं पढ़ाना जानते हैं उनको निकालिए, हटाइए। ये बात वो ठीक बोले, लेकिन वो अप्लाई करवाएं। किस तरह के आईएएस है जब आप नहीं बता सकते हैं तो हम लोग किनके पास जाएंगे? हम तो पूरे पब्लिक से ये कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों को वोट दीजिए जो आपका काम कर सके, ऐसे को वोट मत दीजिए। चोर चोटा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनीबाग में है और पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और फिर से ये लोग धरना स्थल गर्दनीबाग में बैठ गए हैं और आज इनका 9वां दिन है। आइए जुड़ते हैं। देखिए दोनों पैरों से विकलांग है, उसके बाद भी कई सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं, उसके बाद 9 दिन आज हो गया। राज भाई, आप लोगों का आंदोलन का क्या कोई अधिकारी मिलने आया, कोई नेता या प्रतिनिधि? कोई नहीं सर, बोले ना कोई प्रतिनिधि नहीं है, सब के सब करप्ट हैं। करप्ट ना होते तो हमारी मनोदशा को नहीं समझते। इससे बड़ा मनोदशा क्या होगा कि एक दिव्यांग जो घर से 180 किलोमीटर से चलकर और यहाँ पे बैठा हुआ पिछले 9 दिनों से। कभी सरकार पूछने आया कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कहाँ रह रहे हैं, चल कैसे रह रहे हैं। हम लोग इतने अभ्यर्थी आज हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, मजाक तो नहीं है ना, ये सरकार सब देख रही है, फिर भी वो चुप्पी साधे हुए है। परसों के बाद बता रहे हैं, परसों अधिकारी की तरफ से कोई आया होगा नुमाइंदे, बोले कि आप लोग धरना बंद कर दीजिए, तो कहिए तो आप लोग के लिए लेटर निकलवा देते हैं। तो हम लोग बोले कि सर वैसा वैसा लेटर तो कई गो लेटर है, तो कैमरा दिखा दीजिए, कैमरा मैन इतना ये सब लेटर है। तो जब लेटर झूठा हो गया तो अब लेटर को हम लोग कैसे मान लें। कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ भी लोग फूक फूक पीता, हम तो छाछ को 10 बार फूकते हैं तब पीते हैं। तो अब हम मान लेंगे उनके बात पे। हम लोग ने सीधे कहा कि आप कट ऑफ डेट निकालिए तभी ये धरना टूटेगा। और 17 तारीख को, जैसे कि सबको पता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, 17 तारीख को हम लोग ब्रह्मभोज करने जा रहे हैं, मतलब श्राद्ध करने जा रहे हैं। ब्रह्मभोज करने जा रहे हैं? जी, ब्रह्मभोज करने जा रहे हैं, एकदम बिहार सरकार के खिलाफ। बिहार सरकार के खिलाफ। उसके बाद अगर आमरण अनशन हम लोग करेंगे 17 के बाद, ये 2 तारीख तक अगर वो लोग नहीं दिए तो वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी करेंगे इसके जिम्मेदार खुद बिहार सरकार, नीतीश कुमार होंगे सर। अच्छा, नीतीश कुमार शिक्षा दिवस के मौके पर कहा कि वैसे काबिल टीचरों को बहाल कीजिए, जो पढ़ाना जानते हैं, जो काबिल हैं, जो नहीं पढ़ाना जानते हैं उनको निकालिए, हटाइए। इस तरह का भी बात उन्होंने कहा है। हम समर्थन देते हैं, ये बात वो ठीक बोले, लेकिन वो अप्लाई करवाएं, वो ऐसा आदेश जारी करें, ऐसा डीओ को कहें तब ना डीओ विजिट करे। डीओ तो खुद चोर है, वो जाके जाता है स्कूल में और क्या कहता है, टीचर नहीं आया है, क्या बात है, 5000 10,000 लपेट के लेके चल जाता। अरे ये तो होना चाहिए महोदय, जो वो नीतीश जी कल बोले वो सही बोले, लेकिन वैसा वो धरातल पर लागू करवा दे तब ना हम जाने। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कहना पड़ रहा है कि हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी बहाली हो जाए, लेकिन विभाग इसमें सुस्ती बरती हुई है। जी नहीं सर, वो राजा हैं और राजा अगर एक अब मंत्री को आदेश देगा, दीपक सर मान के चलिए वो मंत्री हैं, अगर उनको आदेश देंगे तो क्या दीपक सर नहीं करेंगे? दीपक सर खुद हमसे कहें, मैं कैमरा के सामने बता रहा हूँ, दीपक सर खुद हमको कहें कि मेरे तरफ से सारा काम ओके है, बस हमको सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलना चाहिए। यहाँ तक कि महोदय रोस्टर भी क्लियर है, अब क्या चाहिए। हाँ, एक रही नियमावली, तो नियमावली में सुने कि मंत्रिमंडल से अप्रूवल होने वाला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के 16 का एक डिसीजन आने वाला है, तो वो बहुत दूर तो नहीं है। आज 12 तारीख है, 16 का डिसीजन आ जाएगा तो 16 के बाद वो नवंबर में अप्रूवल कर दें और हमारा नवंबर लास्ट तक विज्ञप्ति भी जारी कर सकते। जब सारा चीज मालूम है उनको, सारा चीज एक एक चीज दीपक सर बोले, मैंने इधर हाल फिलहाल हम गए थे, वो बोले कि सारा चीज क्लियर है, रोस्टर भी क्लियर है। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। वो क्या कहेंगे, वो खुद झूठ बोल रहे हैं। या देखिए राजनीति कर रहे हैं।
जो सही, वो जो पहले आप बोले कि जो नहीं पढ़ाएगा उसको निकाल देंगे, जो पढ़ाएगा उसको वेतन, हम उसका समर्थन किए ना, वो कार्य सही है। लेकिन दूसरा बात जो बोले वो झूठ बोल दी है, एकदम झूठ बोले, एकदम सफेद झूठ बोल दिए। विजय चौधरी जो चौवनिया मुस्की छोड़ते हैं ना, और जो मधुबनी में चौवनिया मुस्की छोड़ के नीतीश जी बोले अरे जल्दी करेंगे जल्दी, कभी आप लोग जाके पूछिए, उसका भी चर्चा कल की है। हाँ हाँ, कि हम सुने तो क्यों हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनके छाती पे बैठे हुए हैं। अभी जब छाती अब दर्द करने लगा, अभी तो और दर्द करेगा। अभी 17 के बाद देखिएगा, जब श्राद्ध जब होगा ना, इतिहास में पहली बार कोई सरकार के खिलाफ श्राद्ध करने जा रहा है और हम लोग करने जा रहे हैं। जी हाँ, चलिए, तो देखिए हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी, हम इनसे भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाखों की नौकरियां देना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। वो तो बोलते हैं थोड़ा इंतजार का मजा ले लीजिए। सर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप डिप्टी सीएम जो बने तो थोड़ा इंतजार का मजा तो आप भी ले सकते थे 2025 का। आप लोग 2025 का तो आप भी तो मजा ले सकते थे, थोड़ा सा इंतजार आपको भी नहीं सोआ। एक तो पलटू रान नीतीश कुमार कभी गठबंधन छोड़ते थे, कभी एनडीए में जाते हैं, उनका तो हमको कुछ समझ में नहीं। खुद नीतीश कुमार को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सत्ता छोड़ के आप हट जाइए, क्योंकि 17 साल से 2005 से वो बने, आज तक शिक्षक के लिए वो किए क्या? कभी पेंशन के लिए लड़ते हैं, तो कभी नौकरियों के लिए लड़ते हैं, तो कभी रिटायरमेंट के लिए लड़ते हैं। सरकार, बिहार सरकार तो शिक्षक को ऐसा रोड पे ला के रख दिया है कि हर चीज के लिए उसको लड़ने के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग जॉब के लिए लड़ रहे हैं, जॉब हो जाएगा तब पेंशन नहीं मिलेगा, उसके लिए रोड पे लड़ेंगे। पेंशन मिल जाएगा तो रिटायरमेंट के लिए रोड पे। तो सरकार किस तरीके, पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़ता है कि एडमिशन हो जाए, एडमिशन फीस माफ हो जाए। आप बताते हैं, आपको हम एक चीज बताते हैं। कल हम लोग सचिवालय गए, सचिवालय में एक लेडीज और एक उनकी बेटी आई थी, पता है क्या बोली? बीएड मेरी बेटी निकाल चुकी, उसको बेच दिया, सर्टिफिकेट को बेच दिया। हाँ, उसका सीट को वो बेच दिया। हाँ। आप बताइए सरकार में ऐसा कौन सा धांधली नहीं हो रहा है कि सरकार कौन सा, आप बताइए वो लड़की कितना मेहनत करके 1.5 लाख रुपया दे के या 2 लाख रुपया दे के वो बीएड की, उसके बाद आप उसका सर्टिफिकेट को बेच देते हैं, तो वो कहाँ की रहेगी? फायदा नहीं है, 2 लाख रुपया तो उसका पानी में चला जाएगा। उसके लिए उस दीपक सर से कल आइए बोलने, सर मेरा ये सा हाल हुआ है। हम लोग दीपक सर के पास जाते हैं, दीपक सर कहते हैं आपका थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, अभी हम नहीं बताएंगे। आपको हम ये पूछना चाहते हैं वो किस तरह के आईएएस है? जब आप नहीं बता सकते हैं तो हम लोग किनके पास जाएंगे पूछने? ये क्या समझ में नहीं आता है, सरकार विभाग पे थोपती है, अधिकारी पे थोपती है और अधिकारी सरकार पे थोप रहे हैं। सर बोले तो हम लोग रवि सर के पास कल गए तो रवि सर बोले बाबू हम लोग का काम, हम मेरी तरफ से हर काम हो चुका है, आपका कोई काम ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दे चुके। अब ऊपर वाली सरकार अब क्या करना चाहती है ये हम नहीं बता सकते। हम मेरी तरफ से पूरी काम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग एक एक काम करके आपको इतना तक पोर्टल तक हम लोग तैयार करके रख चुके हैं। पर सरकार की पहले मिल जाए मंजूरी, तब तो हम आपकी बात को एथी करेंगे। अब बताइए। तो क्या लगता है कि सरकार जो इतने दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं, अब की बार ये आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है? सर ये आंदोलन हम लोग अभी, हम तो देखिए अभी सरकार आती, प्रशासन के लोग आते हैं, आप लोग धरना छोड़ दीजिए, हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग इनके बात में आने वाले नहीं है। फुसलाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए 22 दिन का आंदोलन के मई में हम लोग यहाँ पर देख लीजिए 22 अगस्त 26 अगस्त को एक लेटर मिला, वो भी आईएएस की तरफ से मिला, वो भी फेल हो चुका। हम ये पूछना चाहते हैं दीपक सर से, आप किस एटी पर आप ये लेटर दिए थे कि आपको 26 जुलाई के बाद आपका नोटिफिकेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं? आप 100 के दिए थे कि आप लोग कुछ किस आधार पे हम लोग को यहाँ धरना से हटने के लिए बोले थे? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार तो नीतीश कुमार तो अभी पूरा भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पीएम बनना है। बिहार तो आपसे संभलती नहीं है, पीएम बन के क्या कीजिएगा? आप पूरा देश को बर्बाद करने का चक्कर में आप हैं। हम तो पूरे पब्लिक से ये कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों को वोट दीजिए जो आपका काम कर सके, ऐसे को वोट मत दीजिए। चोर चोटा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सरकार से बेहद नाराज हैं और नाराजगी दर्शा रही हैं।
कि 3 सालों से 3.5 सालों से लगभग आंदोलन कर रही हैं, उसके बाद सिर्फ आश्वासन वाला झुनझुना इनको थमा दिया जाता है और कई अधिकारी यहाँ पे आते हैं जो इनको आश्वासन वाला झुनझुना फिर से थमाना चाहते हैं। एक और यहाँ पे है, गया से है, इनसे बात करेंगे। बार बार आश्वासन वाला झुनझुना आप लोगों को थमा दिया जाता है और यहाँ से फिर विदा कर दिया जाता है, आपकी बार क्या सोच के आया है? जी सर, बार बार तो हमारे विगत 3 वर्षों से सरकार के द्वारा आश्वासन नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी जो आपने भी बोला कि बार बार आश्वासन दिया जाता है, आप यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस बार सर कमर कस के आए हैं कि इस बार बिना विज्ञापन के जाएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं कि एक IAS ऑफिसर को जो लिखित बातें होती है उसको भी राजनेताओं की वजह से फेल कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग आम अभ्यर्थियों ने पैगाम बनाया है कि नहीं, इस बार जब तक की नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगी तब तक इस गर्दनी बाग से हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि आपने सत्ता परिवर्तन तो कर लेते हैं 2 वर्ष में ही, 3 वर्ष में ही। हम लोग विगत 3.5 वर्षों से मात्र जो है आपको 1.5 वर्ष होगा, उसके बाद सरकार नया सरकार बनाने की मतलब सरकार घोषणा करेगी। हम लोग 3.5 वर्ष से घोषणा लगातार जो है नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, आप हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। कल हमारे नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि कहीं भी जाते हैं तो हमको शिक्षा का वाला बैनर दिखाता है, तो काहे नहीं दिखाएगा महोदय? आपको शिक्षा मंत्री जी जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लाते लाते आपने सरकार ही चेंज कर दिया, आपको दूसरा विभाग में शिफ्ट कर दिया। अब एक नए शिक्षा मंत्री जी को लाए हैं, एक प्यार और मोहब्बत की बातें पाठे पर आते हैं, उनको शिक्षा से मतलब ही नहीं है। तब इस तरह के बात करने वाले शिक्षा मंत्री को लाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के प्रति उनको संवेदना ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? हम लोग बस ठान लिया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक हम यहाँ पे बैठ रहेंगे। और आप जो सोच रहे हैं कि इसको चुनावी एजेंडा बना देंगे, तो हम लोग उसको होने नहीं देंगे। हम लोग की संख्या 1,30,000 है, हम लोग की वोट बैलेंस की बात होगी तो 7 लाख वोट होता है, ठीक है ना? प्रत्येक विधानसभा से आपको खरीदने की काम करेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग के पास इतना ज्यादा संख्या है, इतना ज्यादा हैसियत है कि अपना परिवार वालों से, रिश्तेदारों से सब जानते हैं कि 7वां चरण के लिए संघर्ष कर रहा है लड़का। आम अभ्यर्थी गांव के जो छोटे मोटे किसान लोग हैं जो हैं, सब लोग जानते हैं कि लड़का सीटेट पास है, बीटेट पास है, मास्टरी की नौकरी हो गया है, लेकिन जब पूछते कि बाबू ज्वाइनिंग हुआ आपकी, कहाँ हुआ चचा? उस दिन तो के बाद होगा। बड़ा शर्म आता है कि इस तरह से कैसे हम लोग को बोलना पड़ रहा है। ये हमारे नीतीश चचा को, शिक्षा मंत्री को दिख नहीं रहा, आखिर क्यों नहीं दिख रहा महोदय? हम परेशान हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर कि कलम को हम लोग को यहाँ गर्दनी बाग में लेकर बैठे नहीं रहे, हम लोग को वोट पे भेजिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, आपसे निवेदन कर रहे हैं सर। तो देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आज 9वां दिन है और यहाँ पे तमाम सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। पिछले 3.5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे थे और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।